हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी 2023 रीमेडिकल अपील B2 C1 और C2 का मुंबई से अपडेट आ गया। तो अब क्या अंतर पड़ रहा है? तो देखिए, यहाँ पे हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन लोगों का रिक्वेस्ट था कि 44 कैंडिडेट का ये डिटेल है, इसको भी अलग अलग फ्रैक्शन करके बताइए डिटेल में। तो चलिए दिखा देंगे यहाँ पे। लेकिन उससे बड़ी चीज़ है, आजकल सोशल मीडिया पे RPF की भर्ती, NTPC की भर्ती, LP टेक्नीशियन की भर्ती और कह सकते हैं ग्रुप डी की भर्ती नोटिस अपने आप बना के डालने जानने लगा है। हालांकि ये पॉजिटिव भी है और ऐसा होने वाला है, इसलिए लोग सक्रिय हो जाते हैं अपने कामों में, जिसका जैसा नेचर है। जिसको गलत फैलाना होता है वो गलत के ही लिए सोचेगा, ऑफिशियल के लिए वैसे ही होगा। जिसको पेपर अपना सेल करना है या कुछ और चीज़ें करना है या कोर्स सेल करना है, वो अपने तरीके से बोलेंगे। सबकी अपनी अपनी इच्छा है और इसमें हम कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा रहे कि उनकी क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। लेकिन इशू देखिए कि जो भी चीज़ें गलत होती है उस फैलता ज़्यादा है। जब सही आएगी तो वीडियो में कोई देखने नहीं आएगा, नोटिफिकेशन डायरेक्ट वेबसाइट पे देखिएगा। इसलिए ऐसा किया जाता है। इसलिए एक सजग विद्यार्थी के होने के नाते मैं बताऊं कि वैकेंसी तो आनी है, लेकिन वेबसाइट पे ही आएगी, सोशल मीडिया पे नहीं आएगी। तो चलिए, इन सब चीज़ों पे NTPC RPF या सबकी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन अभी कितना टाइम लेगा या नहीं लेगा उसके बारे में आपको वेट करना चाहिए थोड़ा सा, और सेंट्रल इलेक्शन के नज़दीक आने का। तो चलिए, नज़दीक आ ही जाएगा, 1-1.5 महीना और बच गया है, दिवाली मना लीजिए, उसके बाद कुछ ना कुछ आपके पास न्यूज़ आते रहेगा। तो सबसे पहले सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे, तो सेंट्रल रेलवे का एक बार देख लेते हैं। तो सेंट्रल रेलवे के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो डिटेल था वो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, लेकिन लोगों को पता नहीं वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं। पर्सनली कमेंट भी करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वीडियो देख लेंगे तो इतना डाटा मैंने कंपाइल करके रखा है कि लोगों को शायद क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। मुंबई में 980 वैकेंसी है। जब 44 कैंडिडेट को मिला देंगे जो मेडिकल अनफिट हैं, इनको अपील करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भी कैंडिडेट को मैं नहीं कह सकता है 44 में से कि ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अभी अपील करने का मौका है। अगर अपील करते हैं और इनकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है, मेडिकल स्टैंडर्ड भी चेंज हो जाता है, तो इनको जॉब मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इनको अगर मान ले कि ये इनमें कोई ना कोई दिक्कत है, कोई सभी में अनफिट है, तो 13 कैंडिडेट UR से है, 4 OBC से, 6 SC/ST कैंडिडेट के, 4 SC का है, सॉरी, ST कैंडिडेट हैं, OBC से 17 और 4 कैंडिडेट EWS से हैं। टोटल 44 को अपील करने के लिए ये नोटिस 12 या 13 तारीख के डेट में आ गया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब पैनल जितनी जारी हो गई थी उसमें 44 अगर घटा देते हैं तो ये 44, हालांकि घटाना नहीं चाहिए डायरेक्ट, लेकिन मैं इसलिए घटा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। 44 घटाने के बाद 8,363 लोगों का अभी तक पैनल जारी हो गया, 65 लोगों का 8,365 का पैनल जारी हो गया है। टोटल वैकेंसी 9345 है। लोगों का ऑब्जेक्शन यहाँ भी रहता है कि 4100 प्लस लोगों को ही DB में बुलाया है। तो देखिए, कुछ सीट रिजर्व रहती है, वो उसको नहीं बुलाते हैं, और कुछ सीटें PWD के लिए रिजर्व रहती है, उसके लिए भी नहीं बुलाते हैं। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आगे प्रोसेस बढ़ेगा तो PWD को भी बुलाएंगे, रिजर्व कोटा जो थोड़ी बहुत वैकेंसी एडजस्ट के लिए रखा हुआ है उसको भी बुलाएंगे, और कट ऑफ कम होगा तो और एडजस्ट जो हो गए वो सारा आएंगे। इसके हिसाब से आपको 980 वैकेंसी बढ़ती है अभी भी सेकंड DB के आने के बाद। हालांकि सेकंड DB एक तरफा था, एक तरफा कहते हैं ना, क्या एक तरफा मतलब एक UR के लिए था, बाकी कम्युनिटी के लिए नहीं था, जिनका कटअप 70.6 से 67.37 हो गया था। बाकी कैंडिडेट अभी वेट कर रहे हैं जिनका थर्ड DB में मौका मिलेगा, SC ST OBC और EWS का। तो ये पूरा डिटेल आपके पास है। हालांकि आप देखना चाहें वीडियो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन वीडियो देखेंगे नहीं, कमेंट करेंगे तब तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं। NTPC वाला लोग बार बार क्यों क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, कई लोगों ने, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कई लोगों ने ये शेयर कर दिया है एक NTPC की न्यू वैकेंसी के लिए 10/10/2023 के दिया। मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसके साथ मैं ऐड कर ले रहा हूँ, जिसमें बोला गया है कि रेलवे बोर्ड ने कहा है कि अपनी अपनी वैकेंसी सब लोग दे दीजिए अर्जेंट में, सितंबर तक, जनवरी से लेकर अगस्त 2024 तक, और 3-4 लिस्ट अलग अलग बनाने के लिए बोला है। एक तो है कि आपको 31/12 तक यानी 2023 में कितने हो जाएंगे, फिर 2024 में लगभग कितने आ जाएंगे, और फिर 24-25 में कितने आ जाएंगे। तो देखिए, ये 3 पार्ट है। इसमें से देखिए बहुत सारे जोन ऐसे हैं
जो स्टेशन मास्टर एनटीपीसी की पोस्ट की ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। हालांकि बाकी रहता तो इसमें क्लर्क वगैरह सबके लिए होता, ये बाकी के लिए तो किसी के लिए नहीं है, केवल स्टेशन मास्टर के लिए है। इशू ये हो रहा है कि नॉर्दर्न रेलवे या कई सारे एनसीआर वगैरह हैं जहाँ पे फिजिबिलिटी और रेफरेंस जितनी वैकेंसी है सजेस्टेंट के लिए वो ज़्यादा हो गया है। इनको ज्वाइनिंग के लिए इन्होंने नोटिस निकाला है कि सभी आरआरसी अपने अपने डिटेल दे दे कि जिसके कारण से हमें आगे की प्रोसेस मिल जाए, और आगे की प्रोसेस मिल जाए। 20-10 तक का टाइम दिया है जिसमें लोगों को हम बता सकें कि कितनी वैकेंसी बची है, कितना डाइवर्ट करके किस जोन में दिया जाएगा और कैसे कब तक इनकी ज्वाइनिंग वगैरह प्रोसेस हो पाएगी। हालांकि इसमें तीसरा वाला सेक्शन एक है जो कह रहा है कि वैकेंसी सितंबर 24 से अगस्त 25 तक, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर एनटीपीसी 1/2019 को अगस्त 25 तक ज्वाइनिंग मिलता है तो समझ सकते हैं 19 से 25 पूरे 6 साल का करियर किसी का भी लगभग समझिए कि उसकी वर्किंग लाइफ का बर्बाद हो जाएगा, और उसे जॉब मिला या नहीं मिला फीलिंग बहुत लेस आएगी, क्योंकि 6 साल बाद बहुत मुश्किल होगा, या तो कोई ना कोई कहीं ज्वाइन कर लेगा या ऐसा करेगा जिनको जॉब नहीं मिला उनकी मोरल इतनी डाउन हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन न्यू वैकेंसी के देखिए इसमें से रास्ता नहीं ढूंढ सकते। एनटीपीसी की या ग्रुप डी हो या लेवल 1 हो या आपका एलपी टेक्नीशियन हो या जेई हो या आपका और भी पैरामेडिकल पोस्ट हो या आपका कोई भी टीचिंग पोस्ट हो रेलवे में, सबकी वैकेंसी लगभग बना हुआ रहता है। अब उसमें इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि कब तक का देना है वैकेंसी, वो केवल अपडेट होता है, और अपडेट होने के बाद फिर नई भर्ती आ जाती है। हो सकता है कि जो आपको नोटिस नहीं भी मिला हो, अंदर अपडेट चल रहा हो जो बाद में आएगा। उसी तरह आरपीएफ के लिए न्यूज लोग बता रहे हैं कि आरपीएफ की भी है। तो देखिए आरपीएफ 2018 के बाद कोई वैकेंसी ना सब इंस्पेक्टर की आई है, ना कांस्टेबल की आई है, ना किसी की वैकेंसी नहीं आई है। तो ये भी रेलवे की एक वैकेंसी अपेक्षित है कि ये भी आएगा इस साल। लेकिन अब देखिए ये सारा चीज़ें गवर्नमेंट की होती है, और गवर्नमेंट को यूट्यूबर से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना होता है। अगर यूट्यूबर को तो वीडियो बनानी है जो एडवर्टाइज कर सकता है, जो डाटा आ सकता है जिस पे लोगों को देखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को तो अपनी 5 साल की जॉब चाहिए, मतलब 5 साल के लिए सरकार बनाने के लिए चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट उनको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और वो एडवर्टाइजमेंट आपके इलेक्शन के टाइम ज़्यादा अच्छा होता है। तो हो सकता है जैसे ही फाइनल प्रिपरेशन हो जाए नोटिस आएगा, लेकिन अभी सोशल मीडिया का जो नोटिस है वो बिल्कुल गलत है, अभी टेक्निकली सही नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।